शामली की जो चीनी मिल है वहाँ पर कई दिनों से धरना चल रहा था। किसान वहाँ पर बैठे थे तो उनका ये कहना था कि हमारे जो सांसद साहब हैं वो तो लापता हैं, वो दिखते ही नहीं हैं हमें क्षेत्र में। और अगर जो दरबार की बात आती है कि जनता दरबार लगाते हैं तो दरबार लगाते हैं सहारनपुर, यानी कि कैराना से 70 किलोमीटर दूर। तो हम उनको वहाँ थोड़ी ना अपनी समस्या बताने जाएंगे। कैराना में एक ऊन क्षेत्र पड़ता है जो जाटों की बेल्ट कही जाती है और सबसे ज़्यादा जाट वहीं पर हैं। तो उनका ये कहना है कि हमने तो आज तक कभी प्रदीप सांसद को देखा ही नहीं। खादर का एरिया है, वो भी यही कहते हैं कि हमने प्रदीप सांसद को देखा नहीं। आते हैं तो उनके लड़के आ जाते हैं, लेकिन प्रदीप सांसद जी को तो हमने चेहरा बस केवल फ़ोटो में देखा है। मनीष चौहान वो आजकल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। बाढ़ का काम हुआ था तब भी वो वहाँ पर लोगों के बीच में जाकर रह रहे हैं, खाट पर सो जाते हैं, तो लोग उनकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। यानी कि गुर्जर समाज ये कह रहा है कि हम तो अब की बार इनके साथ हैं। लोग तो ये भी सवाल पूछते हैं कि हमने प्रदीप सांसद को वोट दिया था, हमने उनके लड़कों को थोड़ी ना वोट दिया था। जब भी आते हैं किसी कार्यक्रम में तो उनके लड़के सबसे पहले दिखाई देते हैं। मैं खुद जाता हूँ, लड़का हमारी अनुपस्थिति में जाता है, कहीं ब्याह शादी दुख सुख होते हैं, उनमें भी हाजिरी लगाना जरूरी होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजनीति अड्डा में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। सबसे ज़्यादा गर्मा गर्मी सीट कही जाने वाली कैराना लोकसभा से जो प्रदीप सांसद जी हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ही ज़रा बातचीत करते हैं, क्योंकि कैराना की बात एक अलग होती है। अगर जो वहाँ से कोई बात उठती है तो दिल्ली तक उसकी आग जरूर जाती है। तो इस पर बातचीत करते हैं प्रदीप सांसद जी से। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। स्वागत है आपका भी। कैसे देखते हैं कि अब 2024 आ चुका है, अब तो दौरे लगने शुरू हो गए हुए क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग लगातार अपने क्षेत्र में रहते हैं। क्षेत्र के लोगों का सम्मान हमारे लिए प्राथमिकता हमेशा रहती है। उनके कामों को प्राथमिकता पर करने का हमारा हमेशा उद्देश्य और मकसद रहता है। उसी को लेकर के लगातार क्षेत्र के लोगों के बीच में रहने का काम करते हैं। अब चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के लिए भी हम लोग पूरा सिस्टम, पूरे हमारे साथी लोग, पूरा हमारे पार्टी के संगठनात्मक लोग पूरी तैयारी से लगे हुए हैं। लगातार बैठकें का दौर शुरू हो चुका है और उसके लिए मेरे विचार से अच्छा परिणाम निकालने का सभी का प्रयास है। अच्छा, अब तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सामने समाजवादी पार्टी से इकरा हसन या फिर चौधरी इंदर सेन जी अपनी पूरी ठोक लगाने में लगे हैं कि किसी तरीके से वहाँ से टिकट मिल जाए। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार अगर जो प्रदीप चौधरी जी को टिकट मिल जाता है बीजेपी से, तो क्या टक्कर दे पाएंगे उनको? हमारा काम, अपने काम को लेकर के अच्छा परिणाम निकालने का प्रयास हमेशा रहता है। हम लोग की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है। बड़े अच्छे निर्णय लेने का काम किया है। देश के भले के लिए हम आदरणीय मोदी जी ने काम किया है। उन सभी एजेंडों को, उन सभी कार्यक्रमों को, उन सभी योजनाओं को लेकर के लगातार हम लोग जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं और करेंगे भी। और मैं समझता हूँ कि उसी का परिणाम हम लोग आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अच्छे काम किए हैं सरकार ने। अच्छा, आपके कैराना में एक ऊन क्षेत्र पड़ता है जो जाटों की बेल्ट कही जाती है और सबसे ज़्यादा जाट वहीं पर हैं। तो उनका ये कहना है कि हमने तो आज तक कभी प्रदीप सांसद को देखा ही नहीं। खादर का एरिया है, वो भी यही कहते हैं कि हमने प्रदीप सांसद को देखा नहीं। आते हैं तो उनके लड़के आ जाते हैं, लेकिन प्रदीप सांसद जी को तो हमने चेहरा बस केवल फ़ोटो में देखा है। ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें एक विरोधी लोग इस प्रकार का प्रचार करने का काम करते हैं। हम लोग लगातार अपने क्षेत्र के लोगों के कामों को लेकर के लगातार सतर्क भी रहते हैं और उनका निराकरण भी करते हैं। बहुत सारी सड़कें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें हमें जनपद शामली और जनपद सहारनपुर के नकुड़गंगो विधानसभा के अंदर कराने का काम किया है। आप लोग देखते थे कि हमारा सहारनपुर से जो दिल्ली हाईवे जाने का काम होता है, इस हाईवे की कभी 2010 में स्वीकृति प्राप्त हुई थी और 10 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। काम पूरा नहीं हुआ, 2 साल बीत गए थे। उसके बाद 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। उस सरकार में हम लोग इस विषय को उठाने का काम करते रहे, क्योंकि मैं गंगो से उस समय विधायक था। लगातार मांग की, लेकिन कोई परिणाम देखने को नहीं मिला, कोई काम देखने को नहीं मिला। अंतोगत्वा जब परिणाम नहीं मिला, 17 में जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब इस पर काम शुरू हुआ और आज की तारीख में लगभग 99% काम इस पर पूरा हो चुका है। अच्छा, मेरा एक सवाल और है कि शामली की जो चीनी मिल है वहाँ पर कई दिनों से धरना चल रहा था। किसान वहाँ पर बैठे थे तो उनका ये कहना था कि हमारे जो सांसद साहब हैं वो तो लापता हैं, वो दिखते ही नहीं हैं हमें क्षेत्र में।
और अगर जो दरबार की बात आती है कि जनता दरबार लगाते हैं, तो दरबार लगाते हैं सहारनपुर, यानी कि कैराने से 70 किलोमीटर दूर। तो हम उनको वहाँ थोड़ी ना अपनी समस्या बताने जाएंगे। मेरा दरबार गंगों में भी लगता है, मेरा दरबार शामली में भी लगता है। शामली भी मैंने आवास लिया हुआ है, मैं रात में भी वहीं रुकता हूँ। कितनी बार लगातार हर हफ्ते में शुक्रवार का दिन मेरा वहाँ निर्धारित रहता है। लगातार वहाँ भी जा करके मैं कहूँ तो मैं भी आपको फ़ोटो निकाल करके दिखा दूँ दरबार के, कितने बार मैंने दरबार लगाए हैं। लगातार अपने क्षेत्र की जनता से कभी दूर ना तो रहा हूँ, ना ही रहने का काम मैं करूँगा। हमेशा लोगों का सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है, वही मेरी प्राथमिकता है। उसी प्राथमिकता को लेकर के हमेशा मैंने काम किया है। कभी दूर भागने का काम मैंने लोगों से नहीं किया है। लगातार क्षेत्र के कभी कैराना में, कभी कांधला में, कभी शामली में, कभी ऊण में, कभी कहीं और कभी कहीं थानामोन जलावा, सब लगातार हम लोग भागते दौड़ते रहते हैं। क्षेत्र लंबा चौड़ा हो जाता है, ये ज़रूर हो जाता है कहीं थोड़ी बहुत देर होगी कहीं आने जाने में, लेकिन ऐसा नहीं होता है हम किसी को नेगलेक्ट करने का काम करें। हमेशा हम क्षेत्र के भले के लिए काम करते रहते हैं। कई लोग तो ये भी सवाल पूछते हैं कि हमने प्रदीप सांसद को वोट दिया था, हमने उनके लड़कों को थोड़ी ना वोट दिया था। जब भी आते हैं किसी कार्यक्रम में तो उनके लड़के सबसे पहले दिखाई देते हैं। मैं खुद जाता हूँ, लड़का हमारी अनुपस्थिति में जाता है, कहीं ब्याह शादी दुख सुख होते हैं, उनमें भी हाजिरी लगाना जरूरी होता है, जाना जरूरी होता है। वही हमारी हमेशा प्राथमिकता रही है। हमें हमेशा अपने लोगों के बीच में रहना हमारी हमेशा प्राथमिकता रहती है, वो हम करते रहते हैं। ये बातें कुछ लोग, विपक्ष के लोग इस प्रकार के बातों को हवा देने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के पास हमारे खिलाफ बोलने को कुछ नहीं है। अच्छा। केवल ऐसी बातें कर करके झूठा प्रचार करने का काम किया जाता रहा है, और झूठे प्रचार में हमारे क्षेत्र की जनता आने वाली नहीं है। उनके बीच में हम सदा रहे हैं, आगे भी रहेंगे। उनका सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है, उनका काम मेरे लिए सर्वोपरि है। उनके हमेशा छोटे से छोटे काम में, बड़े से बड़े काम में कंधे से कंधा मिला करके उनका निराकरण करना मेरी प्राथमिकता है, क्योंकि मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ। वो मैं करता रहा हूँ और करता भी रहूँगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल। आपकी ही पार्टी के एक नेताजी हैं, MLC हैं, देखा होगा, वीरेंद्र चौहान जी, उनके लड़के हैं मनीष चौहान। वो आजकल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। बाढ़ का काम हुआ था तब भी वो वहाँ पर लोगों के बीच में जाकर रह रहे हैं, खाट पर सो जाते हैं, तो लोग उनकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। यानी कि गुर्जर समाज ये कह रहा है कि हम तो अब की बार इनके साथ हैं। ये काम पार्टी का साथ तो जब होंगे, जब पार्टी का सिंबल को लेकर के आ गया, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम करने वाले लोग हमेशा जिसको सिंबल मिलेगा उसी के साथ लोग चलने का काम करेंगे। ठीक है। तो आपने देखा प्रदीप सांसद जी हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने अपनी बात रखी। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।